हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं बीसी पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 यूनिट 8 माई सिली सिस्टर। बच्चों, इसको लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें एक भाई अपनी बहन की शिकायत अपनी मम्मी से करता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। मदर, योर बेबी इज सिली। मम्मी, तुम्हारी बच्ची मूर्ख है। सी इज सो वेरी चाइल्डिश। वह बहुत बचकानी है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन the lights in the streets and the bright stars। वह गलियों की लाइट और चमकीले तारों में कोई अंतर नहीं समझ पाती है। When we play the pebbles, जब हम पत्थर के साथ खेलते हैं। छोटे बच्चे पत्थरों के साथ, छोटे छोटे पत्थरों के साथ खेलते हैं। She thinks they are really food। वह समझती है कि एक असली भोजन है। तो वह सोचती है ये असली खाना है। She even tries to put them into her mouth। वह उसे अपने मुंह में लेने की कोशिश करती है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC। जब मैं उसके सामने एक किताब खोलता हूँ और उसे ABC पढ़ाता हूँ। She tears the pages with her hands and roars with joy at nothing। वह अपने हाथों से किताब के पन्ने को फाड़ देती है और बिना किसी कारण हंसती है। This is your baby's way of doing her lessons। यह आपके बच्चे का पढ़ने का तरीका है। मम्मी, तुम्हारी बच्ची बहुत मूर्ख है। वह बहुत बचकानी है। वह गलियों की लाइट्स और चमकीले तारों के बीच में कोई अंतर नहीं समझ पाती है। जब हम पत्थरों से खेलते हैं तो वह सोचती है असली खाना है और वह उसे अपने मुंह में लेने की कोशिश करती है। जब मैं उसके सामने एक किताब खोलता हूँ, उसे ABCD पढ़ाता हूँ, वह अपने हाथों से किताब के पन्नों को फाड़ देती और बिना किसी कारण हंसती है। यही है तुम्हारी बच्ची के पढ़ने का तरीका। When I shake my head at her in anger and scold her। जब मैं गुस्से में उस पर अपना सिर हिलाता हूँ और उसे डांटता हूँ। और कॉल हर नटी, और मैं उसे शैतान कहता हूँ। She laughs and thinks it great fun। वह हंसती है और सोचती है कि यह मजाक है। Everybody knows that father is away। सभी जानते हैं कि पापा दूर है, यानी घर में नहीं है। But sometimes I call out fathers playfully। लेकिन मैं कभी कभी खेल में, मजाक में या चंचलतावश कहता हूँ पापा। She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near। तो वह खुशी में तुरंत देखती है और सोचती है कि पापा पास ही में है। Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes। कभी कभी मैं गधों की क्लास लगाता हूँ। कभी कभी मैं उसके साथ गधों की क्लास लगाता हूँ, जिसको कि हमारा धोबी गंदे कपड़े ले जाने के लिए लाया होता है। I warn her that I am the
स्कूल मास्टर एंड दैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज। मैं उसे चेतावनी देता हूँ कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ और अच्छा होगा कि वह बिल्कुल शांत रहे, कोई शोरगुल न करे। ओनली देन शी कीप क्वाइट, तभी वह चुप रहती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, मैं उससे कहता हूँ, मैं उससे आग्रह करता हूँ कि वो मुझे दादा बोले। योर बेबी वांट्स टू कैच द मून, तुम्हारी बच्ची चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज रियली फनी, वो वास्तव में मजाकिया है। मदर, योर बेबी इज सिली, मम्मी तुम्हारी बच्ची मूर्ख है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत बचकानी है या उसके अंदर बचपना है। When I shake my head at her in anger and scold her, जब मैं उस पर गुस्से में अपना सिर हिलाता हूँ और उसे डांटता हूँ। और कॉल हर नॉटी, और उसे शैतान कहता हूँ। शी लाव्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, तो वह हंसती है और इसे एक मजाक समझती है। एवरीबडी नोज दैट फादर इज अवे, सभी जानते हैं कि पापा दूर है। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, लेकिन कभी कभी मैं मजाक में पापा बोल देता हूँ। शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर, तो वह खुशी में तुरंत उत्साह से देखती है और सोचती है कि पापा कहीं पास ही में है। Sometime I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. कभी कभी मैं उसकी क्लास गधों के साथ लगाता हूँ कि हमारा धोबी उनको गंदे कपड़े धोने के लिए लाया होता है। आई वार्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर, मैं उसे चेतावनी देता हूँ मैं एक स्कूल मास्टर हूँ। एंड दैट शी बेटर इज नॉट मेक एनी नॉइज, अच्छा होगा कि वह कोई शोरगुल न करे। ओनली देन शी कीप क्वाइट, तभी वह चुप रहती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, मैं उसे कहता हूँ कि वो मुझे दादा बोले। योर बेबी वांट्स टू कैच द मून, तुम्हारी बच्ची चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज रियली फनी, वह बहुत मजाकिया है, वह वास्तव में मजाकिया है। मदर, योर बेबी सिली, मम्मी तुम्हारी बच्ची मूर्ख है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत बचकानी है या उसके अंदर एक बचपना है। इसको लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अब देखते हैं न्यू वर्ड से नए शब्द क्या है। चाइल्डिश मीन बचकाना या बचपना। पेबल मीन पत्थरों के टुकड़े छोटे छोटे जिनको कंकड़ कहते हैं। पेबल मीन कंकड़। डोंकी मीन गधा। डर्टी मीन गंदा। एंगर मीन क्रोधी या गुस्से में। एक्साइटमेंट मीन उत्तेजित या खुशी में। प्लेफुली मीन चंचल या मजाक। नोटी मीन शरारती या नटखट। वाशरमैन मीन धोबी। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स? बच्ची पत्थर के साथ क्या करती है? तो इसका आंसर है द बेबी ट्राइज टू पुट द पेबल्स इनटू हर माउथ। बच्ची कंकड़ को या पत्थर को अपने मुंह में लेने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बेबी डू विद द बुक? बच्ची किताब के साथ क्या करती है? तो इसका आंसर है द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स विद हर हैंड्स। बच्ची अपने हाथों से किताब के पन्नों को फाड़ देती है।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डज द बेबी लाफ? बच्ची कब हंसती है? तो इसका आंसर है द बेबी लाफ्स व्हेन हर ब्रदर्स शेक हिज हेड एट हर इन एंगर। बच्ची तब हंसती है जब उसका भाई गुस्से में उस पर अपना सिर हिलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डोंकी? धोबी गधों को क्यों लाता है? तो इसका आंसर है द वॉशरमैन ब्रिंग्स डोंकी टू कैरी अवे द डर्टी क्लोज। धोबी गधों को गंदे कपड़े ढोने के लिए लाया होता है। अब है टॉक टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फनीस्ट थिंग द बेबी डज? बच्ची सबसे मजेदार काम क्या करती है? तो इसका आंसर है व्हेन शी टीयर्स द पेजेस ऑफ हर बुक एंड laughs out loud at him for no reason। बच्ची किताब के पन्नों को अपने किताब के पन्नों को फाड़ती है और बिना किसी कारण हंसती है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली? व्हाई? क्या आपको लगता है कि बच्चे की बहन सचमुच बेवकूफ है? क्यों? तो इसका आंसर है यस, आई थिंक बेबी सिस्टर इज रियली सिली। हाँ, मैं सोचता हूं कि बच्चे की बहन वास्तव में मूर्ख है, बिकॉज शी डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लाइट्स, क्योंकि वह तारों के बीच में लाइट्स के बीच में प्रकाश के बीच में कोई अंतर नहीं समझ पाती है। वह गलियों की लाइट और चमकीले तारों के बीच में कोई अंतर नहीं समझ पाती है। कंसिडर्स पेबल्स एज फूड, पेबल्स को भोजन समझ लेती है, खाना समझती है। शी डज नॉट थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, वह बिना किसी कारण के या बिना किसी सोचे समझे कोई काम कर देती है। बच्चों अब है लेट्स मूव एंड डांस, चलो चलते हैं और नाचते हैं। हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, हाथ ताली बजाने के लिए है। फीट आर फॉर वॉकिंग, पैर चलने के लिए है। हिप्स आर फॉर शेकिंग, हिप्स हिलाने के लिए है। आर्म्स आर फॉर स्ट्रेचिंग, हाथ घुमाने के लिए है। बाहें खींचने के लिए है। आईज आर फॉर ब्लिंकिंग, आंखें झपकाने के लिए है। हेड्स आर फॉर नोडिंग, सर हिलाने के लिए है। एल्बोज आर फॉर मूविंग, एल्बो जो है घुमाने के लिए है, घूमने के लिए है। एल्बो घूमने के लिए है। माउथ आर फॉर टॉकिंग, मुंह बातचीत करने के लिए है। यू कैन मेक सिमिलर वर्सेज ऑफ योर ओन, आप ऐसे ही शब्द श्लोक बनाइए या कविता बनाइए। अब है वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पेल वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से मिलते हुए शब्द रिक्त स्थान में उनकी रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इस कहानी से मिलते हुए शब्दों के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। फर्स्ट है SI.Y, तो इसके यहां पर आएगा SILLY सिली। उसके बाद है PE-LS, तो इसका पूरा सेंटेंस बनेगा PEBBLES पेबल्स। फिर है STRESTS, तो इसका पूरा वाक्य बनेगा STREETS स्ट्रीट्स। उसके बाद है SOLD, तो पूरा बनेगा SCOLD स्कॉल्ड। फिर है LESSONS, तो पूरा बनेगा LESSONS लेसन्स। फिर है NUSTY, तो पूरा बनेगा NAUGSTY नोटी। फिर है EXCLUSION,
डैश टी डैश एम डैश एन टी, तो पूरा बनेगा EXCITEMENT, एक्साइटमेंट। फिर है D-N-K-Y, तो इसका पूरा बनेगा DONKEY, डोंकी। अब है बच्चों वर्ड ब्रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी में इन शब्दों के लिए कोई खास शब्द बने हैं। आंसर है फुलिश। फुलिश का है यहाँ पर आया है सिली। फुलिश मीन मूर्ख और सिली मीन मूर्ख। स्टोन्स यहाँ पर आया है पेबल्स। स्टोन मीन पत्थर, पेबल्स मीन पत्थर। मिस्चीवस यहाँ पर आया है शब्द नोटी। मिस्चीवस मीन नटखट, नोटी मीन भी नटखट होता है। फैच, फैच की जगह यहाँ पर शब्द आया है ब्रिंग। फैच मीन लाना और ब्रिंग मीन भी लाना होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में जो है शब्द दिए, खाली जगह पर इनकी पूर्ति करिए। आंसर है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। तो यहाँ पर एक तो चिल्ड्रन शब्द आ गया, दूसरा दे शब्द आ गया। यहाँ पर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वे बहुत खुश हैं, वे खुश हैं। दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, यहाँ पर दे शब्द आया। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। कैच मी इफ यू कैन, वे कैच मी इफ यू कैन खेल रहे हैं। द बेल हैज रंग, इट इज टाइम फॉर लेसन, यहाँ पर बेल शब्द आया है। द बेल इज रंग, बेल बजती है। इट इज टाइम फॉर लेसन, अब पढ़ने का समय है। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों को भरिए। आंसर है वन चाइल्ड मैनी। वन तो चाइल्ड होता है और मैनी क्या होते हैं, चिल्ड्रन से होते हैं। ऐसे ही वन फॉक्स, मैनी फॉक्सेस। वन डक, मैनी डक्स। वन गूज, मैनी गीज, यानी कि एक बच्चा और कई बच्चे। एक लोमड़ी, कई लोमड़ियां। एक बतख, कई बतख्स। एक हंस और कई हंस। अब है क्वेश्चन नंबर 5, एड FUL टू मेक ए वर्ड। शब्द के साथ FUL शब्द लगाइए। फर्स्ट है द चिल्ड्रन आर, अब यहाँ पर प्ले दिया, प्ले की जगह प्लेफुल आ गया, FUL लग गया। द फ्लावर्स आर ब्यूटी, तो यहाँ पर FUL ब्यूटीफुल आ गया। द बुक्स आर यूज दिया है, यूजफुल आ गया। द वेजिटेबल्स आर प्लेंटी दिया है, तो प्लेंटीफुल आ गया। यानी कि पूरा शब्द बन गया FUL लगाने से। द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, बच्चे जो हैं चंचल हैं, बच्चे चंचल हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर है। द बुक्स आर यूजफुल, किताब यूजफुल है। ऐसे ही वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल, सब्जियां प्रचुर हैं, बहुत ज्यादा हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6, एड LY टू मेक ए वर्ड। LY लगा के एक शब्द बनाइए। फर्स्ट है द न्यू शूज आर, लव दिया, LY लगा के लवली बन गया। न्यू शूज आर लवली। सेकंड है ही इज, रियल दिया है तो LY लगा के रियली बन गया, ही इज रियली स्मार्ट। फिर है वी शुड ईट, स्लो दिया है तो स्लोली आ गया, वी शुड ईट स्लोली। ऐसे ही लास्ट है लेट अस सिंग, सॉफ्ट दिया तो सॉफ्टली आ गया। फर्स्ट आया द न्यू शूज आर लवली, ही इज रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली, लेट अस सिंग सॉफ्टली। अब है क्वेश्चन नंबर 7, एड ISS टू मेक ए न्यू वर्ड। ISS लगा के एक नया शब्द बनाइए। फर्स्ट है द गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, सी इज, चाइल्ड दिया है तो चाइल्डिश आ गया। द गर्ल्स आर ऑलवेज क्राइंग, सी इज चाइल्डिश। सेकंड है आई स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील, आई फील, फूल दिया है तो फुलिश आ गया। आई स्लिप्ड ऑन ए बनाना पील, आई फील फुलिश। फिर है माई सिस्टर इज
बेबी दिया तो बेबीज ISS बेबीज लग गया, मेरी बहन मूर्ख है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। 5 शब्द लिखिए कैसे आप घर में मदद करते हैं। आंसर, बच्चों हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ सेंटेंस बनाए हैं, आप स्वयं भी बना सकते हैं। फर्स्ट है, आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग द हाउस। मैं घर की सफाई में माँ की मदद करता हूँ। मैं घर की सफाई में मम्मी की मदद करता हूँ। आई हेल्प फादर इन वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधे की सिंचाई में पापा की मदद करता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन हिज स्टडीज। मैं अपने भाई की पढ़ाई में भी मदद करता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर टू लर्न इंग्लिश। मैं अपनी बहन की इंग्लिश सीखने में भी मदद करता हूँ। आई डू ए लॉट ऑफ वर्क इन द हाउस। मैं घर में ढेर सारा काम करता हूँ। अब बच्चों है से अलाउड, आप जोर से बोल सकते हैं। फर्स्ट है डोंकी, सिस्टर, मोंकी, मदर, टर्की, फादर। इनको आप जोर जोर से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। फिर है आई एम ए पॉपकॉर्न, पुट मी इन ए पैन, शेक मी एंड शेक मी एज फास्ट एज यू कैन एंड आई विल पॉप। मैं एक पॉपकॉर्न हूं, तुम मुझे पैन में डाल दो। शेक मी एंड शेक मी, मुझे हिलाओ मुझे हिलाओ। एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी हो सके। एंड आई विल पॉप, और मैं पॉप करूंगा। ये आप बोल सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।